जब हम भारत की बात करते हैं तो हम सिर्फ अपनी बॉर्डर्स तक नहीं रुकते। हर बॉर्डर के उस पार एक कहानी छुपी होती है। कहीं पुरानी दोस्ती, कहीं पुरानी कसक, कहीं इकोनॉमिक कंपटीशन है तो कहीं इमोशनल कनेक्शन। और इसी दायरे में तय होता है कि भारत का फ्यूचर कैसा होगा, सिक्योर, स्टेबल या स्ट्रेसफुल। भारत के पड़ोसी सिर्फ कंट्रीज नहीं है बल्कि भारत के जियोपॉलिटिक्स के मिरर है। और इन सब के बीच हमें हर वक्त सही बैलेंस बनाना पड़ता है। कभी डिप्लोमेसी से, कभी डिफेंस से, तो कभी सिर्फ समय और समझ से। आज हम बात करेंगे भारत और उसके पड़ोसी देशों के रिश्तों की, उन रिश्तों की जो हमारे हर डिसीजन, हर बॉर्डर और हर अपॉर्चुनिटी को शेप करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। भारत और पाकिस्तान का रिश्ता दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स रिश्ते में से एक है। 1947 के बाद से दोनों देश मिसट्रस्ट और कॉन्फ्लिक्ट के दायरे में फंसे रहे। कश्मीर इशूज, टेररिज्म और बॉर्डर फायरिंग के जरिए पाक फौज ने हर बार पीस एफर्ट को वीक करने का काम किया है। इन सब से भारत को एक बात अच्छे से समझ आई कि शांति तभी मुमकिन है जब स्टेबिलिटी का सारा कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। इसीलिए भारत ने अपना बॉर्डर सिक्योर किया, इंटेलिजेंस मॉडर्न बनाया गया और आतंकवाद का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन से भी दिया गया। पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री और पॉलिटिक्स के बीच की लड़ाई ने उसके सिस्टम में छेद डाल दिया। अब आते हैं चाइना पर। चाइना और भारत एशिया के दो बड़े देश हैं, लेकिन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। चीन ने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स के जरिए दुनिया में अपनी जगह बनाई, लेकिन अपने विस्तारवादी नीति से पड़ोसियों के दिल में डर भी पैदा किया। बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ, गलवान तथा डोकलाम जैसे इंसिडेंट्स और ट्रेड इम्बैलेंस ने भारत के सामने एक रियलिटी खड़ी कर दी कि चीन सिर्फ कंपटीटर नहीं है बल्कि भारत के लिए एक जियोपॉलिटिकल चैलेंज भी है। एक तरफ ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म में दोनों कंट्रीज एक साथ बैठते हैं और ग्लोबल साउथ के लिए एक नए सिस्टम की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चाइना अपने हाइडन एजेंडा से भारत के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करता रहा है। ब्रिक्स में भी जब भारत ग्लोबल कोऑपरेशन की बात करता है तो वहां भी चाइना अपने ग्लोबल एलाइज जैसे पाकिस्तान और रशिया के थ्रू नैरेटिव को अपनी ओर मोड़ लेता है। यही तो उसकी हाइपोक्रेसी है। एक तरफ मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करता है तो दूसरी तरफ अपनी मोनोपोली भी उजागर करता है। 2023 से 24 के दौरान चाइना ने बॉर्डर पर पीस की बात की और उसके बाद भी उसने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे रीजन में मिलिट्री बिल्डअप बनाने का घिनौना काम किया। भारत ने तब सब्र से उनके हर एक मूव्स का जवाब दिया। भारत ने हर कॉन्फ्लिक्ट में बताया कि देश अब 1962 वाला नहीं है। अब भारत के पास वो कॉन्फिडेंस है जहां गलवान जैसे इंसिडेंट्स के बाद भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में बैलेंस बनाए रख सकता है। एक तरफ क्वाड जैसे डेमोक्रेटिक ग्रुप के साथ पार्टनरशिप और दूसरी तरफ ब्रिक्स में भी अपनी प्रेजेंस मेंटेन करना। चीन के साथ हमारा ट्रेड अभी भी हाई लेवल पर है, लेकिन इम्बैलेंस अभी भी उतना ही बड़ा है। भारत इस इम्बैलेंस को कम करने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन इंडिपेंडेंस पर फोकस कर रहा है। चाइना का एक और पैटर्न समझना जरूरी है। वो जब भी किसी देश से थ्रेटन होता है तो वो उस देश के आसपास के पड़ोसियों में घुसने लगता है। नेपाल, श्रीलंका और मालदीव्स में उसका इन्वेस्टमेंट मॉडल लोन डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है। पर भारत अब उस गेम को भी अच्छे से समझ पा रहा है और चाबहार पोर्ट, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए अपनी कनेक्टिविटी का एक क्लीन और रिलायबल अल्टरनेटिव बना रहा है। अब मुड़ते हैं नेपाल की तरफ। दोस्तों, भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ एक लाइन से नहीं बनता। ये ओपन बॉर्डर, शेयर्ड कल्चर और एक दूसरे के भरोसे से बना है। दोनों देश एक दूसरे के लिए फैमिली जैसे हैं। लोग बॉर्डर के उस पार भी अपने हैं और इस पार भी, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की इस पेचीदा भरी दुनिया में ये दोस्ती भी कभी कभी टेस्ट होते रही है। नेपाल के पॉलिटिकल लैंडस्केप में भी चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स और चीप लोन्स के जरिए चाइना वहां भी अपना ड्रैगन फुटप्रिंट बनाने में लगा है। भारत के लिए यहाँ चैलेंज ये है कि वो दोस्ती और डिप्लोमेसी के बीच कैसे अपने रिश्ते को बैलेंस बनाए रखे। एक तरफ भारत ने नेपाल की इकोनॉमी और ट्रांसपोर्ट्स में डेकेड से सहयोग दिया है, लेकिन जब चाइना ने नेपाल में BRI का कार्ड खेला तो नेपाल ने भी अल्टरनेटिव ढूंढने शुरू कर दिए। 2023 से 24 में ये कंपटीशन और भी विजिबल हुआ। नेपाल धीरे धीरे चाइनीज इन्वेस्टमेंट के साथ पॉलिटिकल लॉबिंग बढ़ाने लगा। कुछ लीडर्स ओपनली बीजिंग के नैरेटिव को सपोर्ट करने लगे। इधर भारत ये सब देखकर भी अपना पेशेंस नहीं खोता, क्योंकि हम जानते हैं कि नेपाल के आम लोगों के दिल में हमेशा से भारत बसा है।
भारत ने हमेशा नेपाल के डेवलपमेंट में साथ दिया है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, रोड्स और हेल्थ इनिशिएटिव में। और जब जब क्राइसिस आया, भारत सबसे पहले मदद करने पहुंचा। अब भारत अपनी पॉलिसी में एक नया चैप्टर लिख रहा है, नेबरहुड फर्स्ट, जहां रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन दोनों प्रायोरिटी है। भारत चाहता है कि नेपाल अपना ग्रोथ मॉडल बनाए, पर किसी के प्रेशर में नहीं, अपनी सोच और सॉवरेनिटी के साथ। श्रीलंका के इकोनॉमिक्स कोलैप्स के वक्त भारत ने सबसे पहले मदद की। ऑयल, फूड और फाइनेंशियल एड से भारत ने एक मैसेज दिया कि दोस्ती सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक्शन से दिखाई जाती है। चाइना का डेब्ट ट्रैप ने श्रीलंका को सिखाया कि हर इन्वेस्टमेंट डिप्लोमेसी नहीं होती। भारत और भूटान का रिश्ता ट्रस्ट और सिंप्लिसिटी से भरा है। हाइड्रो पावर, टूरिज्म और एजुकेशन में भारत हमेशा सपोर्ट करता आया है। भूटान ने हमेशा इंडिया को ट्रू फ्रेंड माना। ये रिलेशन साउथ एशिया के डिप्लोमेसी में गोल्ड स्टैंडर्ड है। मालदीव्स के स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण भारत के लिए ये बहुत बड़ा क्रूशियल है। चाइना के इन्फ्लुएंस के बावजूद भारत ने डिफेंस और डिजास्टर सपोर्ट में हर वक्त मालदीव्स की मदद की। दोस्तों, हर पड़ोसी भारत के लिए एक कहानी है, कहीं दोस्ती का, कहीं चैलेंज का और कहीं सीखने का। लेकिन एक बात साफ है, भारत का सफर अकेले नहीं, पूरे रीजन को साथ लेकर आगे बढ़ने की है। ये था इंडिया जियोपॉलिटिकल मूव सीरीज का दूसरा वीडियो। मैं जल्दी और नए वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए ऊपर वाली वीडियो देखिए।